Exercise 7.4, 11th class. Question 3, part 2. It is very important question. N minus 1 CR minus 1 ratio NCR ratio. N plus 1 CR plus 1 is equal to 3 ratio 6 ratio 11. To solve it, we take first two ratios from left side and first two ratios from right side. Now, N minus 1 CR minus 1 ratio NCR is equal to 3 ratio 6. It is a combination. To expand combination, we do it as NCR is equal to N factorial over R factorial into N minus R factorial. So, expand N minus 1 CR minus 1 ratio NCR. N minus 1 factorial over R minus 1 factorial into N minus 1 minus R minus 1 ratio N factorial over R factorial into N minus R factorial 3 ratio 6. N minus 1 factorial over R minus 1 factorial into N minus 1 minus R minus minus plus 1. Minus 1 will be cancelled out by plus 1 ratio N factorial over R factorial into N minus R factorial. Now, N minus 1 factorial over R minus 1 factorial N minus R factorial ratio N factorial over R factorial into N minus R factorial. It is a ratio. Ratio means we have to divide the number second number, because A ratio B is equal to A over B. As it is a ratio, so we have to, if we अगर हमने इसे मल्टीप्लाई बनाना तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. N फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा. इसी तरह 3 रेशो 6 को हम लिखेंगे 3 over 6. नाउ N minus 1 factorial over R minus 1 factorial multiplied by R into R minus N minus R factorial, sorry, N minus 1 factorial over R minus 1 factorial N minus R factorial into R factorial into N minus R factorial over N factorial. N minus R factorial N माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा. अब जो हमारे पास रह गया वो N माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू R इंटू ये जो R फैक्टोरियल था इसको एक स्टेप आगे तक सॉल्व कर लिया, R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल. इसी तरह N फैक्टोरियल को एक स्टेप आगे तक एक्सपेंड किया, N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल को 3 और 6 को सिंप्लीफाई किया, 3 1 3 3 2 6. R माइनस 1 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, N माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया. जो रिमेनिंग है R ओवर N इज इक्वल टू 1/2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग N इज इक्वल टू 2R. इसे हम रख लेंगे इक्वेशन 1. अब हमारे पास एक तरह से N की वैल्यू बन गई. अब हमने ये करना है NCR रेशो N प्लस 1 CR प्लस 1 इज इक्वल टू 6 रेशो 11. लेफ्ट साइड से अगली दो रेशोज ली और राइट साइड से भी अगली दो रेशो ली. N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल रेशो N प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू N प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 रेशो. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो या दो से ज़्यादा नंबर हों तो ब्रैकेट यूज़ करें, अदरवाइज गलती होने के चांसेस होते हैं. N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल रेशो N प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू N प्लस 1 माइनस R माइनस 1 इज इक्वल टू 6 रेशो 11. N factorial over R factorial into N minus R factorial ratio N plus 1 factorial
ओवर आर प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11। अब n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। जब हम रेशो को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। अब इसमें से n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 6/11 को हम लिख देंगे 6/11। ये आ गया n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको अगले स्टेप तक ले गए, r प्लस 1 फैक्टोरियल था ना, इसको किया r प्लस 1, अब 1 माइनस करेंगे तो r फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको अगले स्टेप तक ले जाएंगे तो -1 करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल, r फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास रह गया r प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू 6/11 इज इक्वल 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल 11 इंटू r प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करें, 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 11r प्लस 11। 6n इस प्लस 6 को उधर ले जाएं, 11r प्लस 11 माइनस 6 5 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2r इन द अबव इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 6 इंटू एन की जगह हमने पुट किया 2, 6 इंटू 2r इज इक्वल टू 11r, 6 2 12r इज इक्वल टू 11r। तो अब ये बन गया हमारे पास 12r इज इक्वल टू 11r प्लस 5। 11r को हम इस तरफ ले जाएं, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5। अब हमने n फाइंड करना है, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, n इज इक्वल टू 2r, r की जगह 2 पुट किया, n इज इक्वल टू 10, हेंस वी हैव फाउंड n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू